हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लाइफ्स। ठीक है। सो अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई विल गिव द लिंक इन द आई बटन। ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी 1। You might have visited some places during your vacation. सो वेकेशन में जनरली हम क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं ना, अलग जगह पे घूमने जाते हैं। सो राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस एंड समथिंग स्पेशल अबाउट देम। सो आपको कुछ प्लेसेस के नाम लिखने हैं एंड वहाँ का कुछ स्पेशल अगर आपको कुछ दिखा हो, यू कैन राइट अबाउट दैट। ठीक है। आस्क 2 or 3 of your friends about the places they had visited and fill the table given below. सो आपने वेकेशन में कहाँ गए, ठीक है, आप एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट प्लेस, उस प्लेस के बारे में क्या स्पेशल आपको लगा, आप लिखो। देन यू कैन आस्क योर 2 or 3 फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी तो कहीं वेकेशन में कहीं गए होंगे ना, सो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि वो कहाँ गए और उस प्लेस में क्या स्पेशल उन्हें दिखा। एंड यू हैव टू राइट इन दिस टेबल, आपको ये टेबल फिल करना है। ठीक है। सो लेट्स सी। सो आप फ्रेंड 1, आप अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिखो। ठीक है। सो नेम ऑफ द प्लेस, सो विच प्लेस योर फ्रेंड हैज विजिटेड, ना आपके फ्रेंड कहाँ गए थे घूमने। देन द टाइप ऑफ रीजन, सो आपको बताना है ये किस टाइप का लैंड फॉर्म था ना, आपके फ्रेंड ने जहाँ घूमने गए थे वेकेशन में तो वो किस टाइप का लैंड फॉर्म था। इट वॉज अ माउंटेन, प्लेन, कोस्टल रीजन, डेजर्ट, और इट वॉज अ आइलैंड, इट वॉज अ प्लेटू। ठीक है। सो किस टाइप का लैंड फॉर्म था, सो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है। समथिंग स्पेशल अबाउट द प्लेस, सो उस प्लेस में क्या स्पेशल था। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू शिमला, इट इज mountain, okay, mountain region, and you will find a lot of pine trees, आपको वहाँ बहुत सारे pine trees दिखेंगे। ठीक है। Then ask your another friend where they have visited, suppose they have visited Jaipur, तो जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। So what type of landform it has, it is a desert। ठीक है। Then something special, so you can enjoy the camel ride there and see sand dunes, आप sand dunes भी देख पाओगे। ठीक है। Puri. So Puri is a coastal region. So suppose your friend visited Puri, ठीक है, तो ये coastal region है। So वहाँ पे special क्या है, it's a beach, sea, ठीक है। If you visited Puri during the Rath Yatra, so the Rath Yatra is very special, ठीक है, like that you can write here. So suppose your friend, other friend visited Amritsar. So Amritsar कैसा है? It is a plain, ठीक है? And there the Golden Temple is famous, ठीक है? And your name. So where you have visited. Suppose you visited Kerala, ठीक है? It is a coastal region and there you can find house, boat house, ठीक है? So it is very famous. The Kerala is famous for its boat house. ठीक है? So like this you have to fill the table. Next, which type of a place do you find interesting? So आपको बताना है कि इन सारे places में से कौन सा place आपको interesting लगा। ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा प्लेस अच्छा लगा आप उसके बारे में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई फाइंड माउंटेन्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मुझे तो माउंटेन्स बहुत पसंद है बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, दे आर कूल ना, काफ़ी ठंडक भी रहते हैं, एंड कवर्ड विद द स्नो, और स्नो से कवर्ड होते हैं ना माउंटेन्स। I also enjoy seeing waterfalls, forests and different animals. So कभी आप mountain region में जाओगे तो आप बहुत सारे waterfalls वहाँ देख पाओगे, forest होते हैं, and you will find different kinds of animals there. ठीक है? So it depends on you what you like. So आपको जो पसंद आया आप उसके बारे में अब लिख सकते हो। ठीक है? Next question. What similarities and differences do you find in the places visited by you and your friends? So आपको बताना है कि आपके friends ने भी कहीं घूमने गए, you also visited some place, आप भी कहीं घूमने गए। So आपको बताना है कि
जो सारे प्लेसेस आपके फ्रेंड्स ने गए घूमने, आपने गए घूमने, ठीक है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज, आपको सिमिलैरिटीज क्या देखने को मिला, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस ना। सो अब देखो सिमिलैरिटीज क्या क्या है। ऑल द प्लेसेस आर ब्यूटीफुल, चाहे आप माउंटेन में जाओ या डेजर्ट में या प्लेन में, ऑल द प्लेसेस आर ब्यूटीफुल, सारे प्लेस अच्छे हैं, ठीक है, खूबसूरत है। पीपल लिव एंड वर्क देयर, आप किसी भी प्लेस में जाओ, वहां आप देखोगे लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, दे लिव एंड वर्क देयर, ठीक है। एवरी प्लेस हैज इट्स ओन कल्चर, हर प्लेस का अपना कल्चर होता है ना, उनके रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनके फेस्टिवल्स, सब कुछ डिफरेंट होते हैं, सो दे हैव इट्स ओन कल्चर, ठीक है। पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ना, हर जगह पे आप देखोगे कि अलग अलग तरीके का फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, सो पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। अब डिफरेंसेस क्या है, अब देखो some of your friends visited mountains, some visited desert, some visited coastal region, some visited plain, तो differences काफी हैं, like mountains are cold, deserts are hot and dry ना, desert कैसे होते हैं, hot and dry, coastal regions are near the sea, sea के पास होते हैं, plains are flat and good for farming, सो प्लेन्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, और यहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छे से होती है, राइट। So these are the differences. Okay. Moving to the next question. Look at the picture above and write your observation. ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है. So this picture आप देखो, this picture is a picture from अमृतसर, पंजाब. ठीक है, सो ये पिक्चर कहाँ से लिया गया है, इट इज अ पिक्चर ऑफ अमृतसर. ठीक है, अब देखो हाउ द पीपल आर ड्रेस अप ना, लोग कैसे ड्रेस अप किए हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं. ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस पिक्चर वी हैव सम क्वेश्चंस. ठीक है, now the first question is, what kind of a land do you see in the picture? आप देखो पिक्चर में किस टाइप का आपको लैंड दिख रहा है. See the picture. So आप देखो this picture is something looking like a plane ना, ये प्लेन रीजन दिख रहा है. इट्स, आप देखो माउंटेन्स नहीं है, सी नहीं है, डेजर्ट नहीं है, सो इट इज अ प्लेन. ठीक है, सो दिस रीजन इज अ प्लेन. So I see a flat and fertile plain with large green field. So ये plain region है. Now next, list the activities that people are engaged in. आप देखो plain region में लोग क्या करते हैं, what occupation they have. So people are engaged in farming. क्या करते हैं, farming करते हैं. They harvest the crops, driving tractor, taking care of animals. आप देखो एक picture में, so you see they are driving tractor drive कर रहे हैं ना, and they are harvesting, they are doing farming. यहाँ पे देखो this lady is planting some crops, so this person is harvested something, so they are involved in different activities. ठीक है, they are taking care of the animals also. Now next question, which animals do you see in the picture? So आप पिक्चर में देखो कि कौन से एनिमल्स आपको दिख रहे हैं. So it's this is an ox. ठीक है, this is an ox here. So here you can find ox, cow, buffalo. ठीक है. Next, do you notice anything unique about the clothing of the people? So yes, आपने देखा ना, clothing is little bit different. So the men are wearing colorful turbans. ना, men क्या पहने हुए हैं, colorful turbans, and the women are wearing traditional Punjabi dress. ना, ladies क्या पहनी है, they are wearing traditional Punjabi dress ना, सलवार कुर्ता, so they are wearing. Okay. Next, right, what is the most popular food in your region? आपके रीजन में कौन सा फूड बहुत पॉपुलर है,
Okay, so can you list the main ingredients used in its preparation? So आपको बताना है कि आपके रीजन में कौन सा फूड काफी पॉपुलर है, एंड यू हैव टू लिस्ट द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन दैट डिश। उस डिश में क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, यू हैव टू लिस्ट इट डाउन। ठीक है, सो इट कैन बी एनीथिंग। आपके यहाँ अगर लस्सी फेमस है आप उसे भी लिख सकते हो ना। सो इफ इट इज समथिंग एल्स यू कैन राइट। ठीक है, सो लाइक द फूड आइटम विच इज फेमस इन माई एरिया इट इज खिचड़ी। सो आई थिंक एवरी वन हैज टेस्टेड खिचड़ी ना, सभी ने टेस्ट किया होगा खिचड़ी। सो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या यूज करते हैं? सो इट इज मेड विद राइस, दाल, सॉल्ट, टर्मरिक, some वेजिटेबल्स एंड घी। सो ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं खिचड़ी में। सो यू कैन राइट योर ओन पॉपुलर डिश, आपके रीजन में क्या डिश पॉपुलर है, एंड अकॉर्डिंगली यू राइट द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब देखो, दिस पिक्चर इज ऑफ अ डेजर्ट। ये कहाँ का पिक्चर है? ये डेजर्ट का पिक्चर है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस पिक्चर वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी what kind of a land do you see? So आप यहाँ पे किस टाइप का लैंड देख रहे हो? So I see hot sandy desert with sand dunes. ठीक है ना? अ, अ, ये सैंड के पहाड़ को हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, सो आई सी हॉट सैंडी डेजर्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of a plants do you see and how are they different from the plants in your locality? So आप देखो यहाँ पे किस टाइप के plants मिलते हैं desert में? So the plants like cactus, khejri, babool, right? So these are the plants you can see in this region. And how they are different from the plants which is found in your locality. So अगर आप plain में रहते हैं you will find different types of a plant, right? Mango, peepal, banyan, neem tree ना। so ये काफी different होते हैं इन plants से। how? because ये जो सारे plants है ना, they need very little water. So these plants need very little water unlike the plants in my locality. So हमारे जो locality में plants मिलते हैं they need sufficient water. उन्हें काफी पानी चाहिए होता है. But these plants they need very little water. बहुत कम पानी चाहिए होता है. ठीक है? Next. Is there something unique about the way people are dressed? So आप देखो राजस्थान में they have a different clothing style ना। so yes, अब देखो people wear bright colorful clothes, वहाँ के लोग काफी bright colorful clothes पहनते हैं, and they have a large turbans ना। उनके हेड पे क्या होता है? एक लार्ज टर्बन होता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट सन ना। काफी गर्मी पड़ती है, काफी तेज धूप होता है। सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉट सन दे वियर लार्ज टर्बन, बहुत बड़े बड़े पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक पीपल ट्रेवल इन डेजर्ट? सो आप सोचो कि डेजर्ट में लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। So, people travel by camel. Na? Camel is called the sip of the desert. So, they travel by camel. Jeep use करते हैं, bus use करते हैं. They even use car also. So, camels are commonly used because they can walk easily on sand. So, camel को क्यों use करते हैं? Because they can easily walk on the sand. किसी other animal को आप देखो, they cannot walk on the sand. Okay? That's why camels are commonly used there. Next, what do you like the most in the picture? So आपको इस picture में सबसे अच्छा क्या लगा? So I like the camel. मुझे तो camel बहुत अच्छा लगा. And the beautiful sand dunes. Okay. So I like the camel and the beautiful sand dunes the most. ठीक है? जो
बालू के जो पहाड़ बन जाते हैं ना, काफी खूबसूरत लगते हैं. So these are called sand dunes. Moving to the next question. So अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल so that you don't miss anything. Next, find out. Ask your family members about the folk songs and dances from your region and note them down in the table below. So देखो हर रीजन में क्या होता है ना, अपना एक लोकल डांस फॉर्म होता है, एक अपना फोक म्यूजिक होता है. ठीक है, तो आप जिस भी रीजन में रहते हो, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ डांस फॉर्म. वहाँ पे कुछ डांस फॉर्म होगा, कुछ फोक म्यूजिक होंगे. ठीक है, यू कैन आस्क योर फैमिली मेंबर्स अबाउट दिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, लाइक पंजाब. आप पंजाब में जाओगे, सो दिस डांस फॉर्म मोस्टली आप देखोगे वहाँ जब भी फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते, दे लाइक टू डू भांगड़ा. ठीक है, दिस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम पंजाब. ठीक है, एंड द फोक म्यूजिक इज पंजाबी फोक सॉन्ग्स. ठीक है, लाइक फ्रॉम राजस्थान द डांस फॉर्म इज घूमर. ठीक है, राजस्थान में लोग घूमर करते हैं, एंड दे हैव राजस्थानी फोक सॉन्ग्स. Then Gujarat. If you go to Gujarat, they like to do Garba. Garba बहुत करते हैं. ठीक है, and they have the Gujarati folk songs. Okay, Assam. So in Assam, Bihu is famous. Bihu is a dance form. ठीक है, and Assamese folk songs are very famous. In Odisha, you will find Odissi dance and Odia folk music. Okay. So like that, if you're living in any other region, किसी आप other states में रह रहे हो, ठीक है, so try to find the dance form of that region and the folk music. ठीक है. Next, why do you think water is scarce in the desert? आपको क्यों लगता है कि डेजर्ट में पानी की कमी है? So the reason is that देर इज वेरी लिटिल रेनफॉल. बारिश बहुत कम होती है. ठीक है, एंड ऑल्सो द वेदर इज वेरी हॉट. ठीक है, बहुत गर्म वेदर रहता है, काफी गर्मी पड़ती है. सो ऑल द रिवर ऑल्सो दे ड्राई ना, सूख जाते हैं. रिवर, लेक्स, पॉन्ड सब सूख जाते हैं, इतनी गर्मी होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस हॉट वेदर, all the water evaporates from the river, from the lakes, from the ponds. और बारिश भी काफी कम होती है. That's why there is a scarcity of water. पानी की बहुत कमी होती है. ठीक है. Next, on the seashore with Chandni. So look at the picture given below and write your observation. So आप देखो यहाँ पे एक picture दिया गया है. So this is a picture of Puri, which is a coastal area. ठीक है, coastal region है ये. So based on this, we have to answer some question. List the different kinds of activities that the people are doing. So आप देखो कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं. Different kinds of activities they are performing, right? For example, the people are fishing, they are sailing boats, no? Walking on the beach, collecting seashells, playing on the sand, making sand art. ना ये सारे लोग, these are the activities which are done by the people here on the seashore. ठीक है. Next, what kinds of trees are found near the sea? Sea के पास आपको किस टाइप के trees दिखते हैं? So trees near the sea include coconut trees and palm trees. Mostly आप देखोगे coconut and palm trees are found near the sea. Next, how are they different from those in the deserts and plain? So कैसे ये डिफरेंट होते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट्स मिलते हैं या प्लेन में प्लांट्स मिलते हैं, उनसे कैसे ये डिफर करते हैं? सो दीज ट्रीज, ये जो कोकोनट एंड पाम ट्रीज है, दे कैन ग्रो इन द सॉल्टी एयर. ये सॉल्टी वाटर, सॉल्टी एयर में आराम से ग्रो कर पाते. वाइल डेजर्ट प्लांट्स नीड वेरी लिटिल वाटर. ना अब देखो डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं विच नीड वेरी लिटिल वाटर.
And the plain region have many crop plants ना. प्लेन रीजन में बेसिकली फार्मिंग होती है where we grow the food. ठीक है. Next, list the fun activities you would like to do on the beach. So अगर आप बीच पे कभी गए, so what are the fun activities you would like to do? आप क्या करना चाहोगे? So fun activities it will be build sand castle ना, हम sand castle बनाते हैं. We collect sea shells ना, sea shells भी collect करते हैं. We like to do swimming ना, swim भी करते हैं. Play in the sand, ride a boat. So these are the fun activities. Whenever you go to the beach, हम ये activities तो करते ही हैं ना. This is very normal. Next, what is special about the dresses people wear in coastal region? So अब देखो coastal region में लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं. So near the coastal region, you will find that the weather is hot. गर्म होता है, दिन में तो बहुत गर्म होता है. So people wear light loose cotton clothes. ठीक है. So लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वो हल्का और लाइट कलर के क्लोथ्स, लूज होता है थोड़ा क्लोथ्स, और कॉटन के क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं. बिकॉज वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड. वेदर कैसा होता है सी बीच के पास? इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, काफी गर्म होता है और हवा में नमी भी बहुत ज्यादा होता है. इट्स ह्यूमिड टाइप ऑफ अ क्लाइमेट. ठीक है. नेक्स्ट, सो एक्टिविटी 2. सो let us create. Use one coastal item to create a fun decor object like a photo frame, a necklace, a painted pebble, a mini basket or a sand art jar. So जो भी आइटम हमें सी बीच के पास मिलता है ना, so with that you have to make something decor item. कुछ सजाने का कुछ आप आइटम बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फोटो फ्रेम, अ नेकलेस और अ पेंटेड पेबल ना, पत्थर कुछ मिला है तो आप उस पे पेंट कर सकते हो. अ मिनी बास्केट और अ सैंड आर्ट जार ना, सैंड को डालकर कुछ आर्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सैंड आर्ट जार. Add your own creativity, twist and display your work in the class. आप अपना कुछ creativity apply कर सकते हो and you can display this work in the class. क्लास में आप दिखा सकते हो. You can use any other locally available material to create the decor item. आप कोई भी मटेरियल, डेकोरेशन का कोई भी मटेरियल आप यूज कर सकते हो टू डेकोरेट योर आइटम. ठीक है. सो डू इट दिस बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss. Write your observation on how the life around a coastal region differ from the life in a desert. So, based on your observation, आपने देखा ना, some students went to a desert, some students went to coastal region. So, based on your observation, आपने जो देखा, you have to describe that how it is the life is different in both the region. कैसे differ करता है ना both दोनों रीजन में. सो अब देखो, कोस्टल रीजन इट इज नियर द सी, इन डेजर्ट इट इज सैंडी लैंड. ठीक है. कोस्टल रीजन देर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट, बट इन डेजर्ट देर इज वेरी लिटिल वाटर. इन कोस्टल रीजन फिशिंग इज वेरी कॉमन ना, इन डेजर्ट camel transport is common, right? Coastal region you can find coconut trees, and in desert you can find cactus. Coastal region, the climate is humid climate it has, and in desert it is hot and dry climate. ठीक है. So these are the differences you can find in the coastal region and the desert. Okay. Next question. Why it is important to keep our beaches clean? क्यों ज़रूरी है हमें अपनी कोस्टल जो बीचेस हैं उन्हें क्लीन रखने की? बिकॉज इट कीप्स द सी क्लीन. अगर बीचेस क्लीन है तो हमारे जो सी है वो भी साफ रहेंगे. ठीक है. इट प्रोटेक्ट सी एनिमल्स ना. इफ इट इज क्लीन अ लॉट ऑफ सी एनिमल्स कैन लिव देयर ना. अगर साफ होगा तब तो सी एनिमल्स रह पाएंगे. इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन. ठीक है. इट कीप्स बीचेस ब्यूटिफुल.
अगर आप देखो साफ होगा तो इट लुक्स ब्यूटीफुल. इट हेल्प्स टूरिस्ट एंजॉय द बीच. अगर साफ होगा देन यू कैन एंजॉय ना. अगर बहुत गंदा होगा, डर्टी होगा, विल यू लाइक टू सिट ऑन दैट बीच? आप क्या एंजॉय कर पाओगे उस बीच पे? नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बीचेस क्लीन. ठीक है. नेक्स्ट, can you identify these creatures? So you have to identify these creatures. So what is this? This is a sea turtle. ये क्या है? Sea turtle. ठीक है. The next one is crab. Okay. This one is a starfish. ये क्या है? Starfish. This is dolphin. Now these are corals. ठीक है. And this is seaweed. ठीक है. So this is very simple. Next. Now, what are the adverse effects of a cyclone? So, cyclone के क्या effects होते हैं ना? Adverse effect. So, cyclone can damage houses. Cyclone क्या करता है? They damage the houses. They uproot trees. ना trees भी गिर जाते हैं. It causes flood. ना flood आ जाता है. They destroy crops. ना crops destroy हो जाते हैं. It harm people and animals. So, cyclone harm to people, animals. Okay, so these are the adverse effect of a cyclone. Next, how can communities be better prepared for cyclone? So communities कैसे अपने आप को prepare कर सकती है cyclone के लिए? So communities can follow weather warning. हमें weather warning follow करना चाहिए so that we can get early warning and we can move to a safer place. ना हम अपने animals को और खुद भी safer place पे move कर जाएं. ठीक है? If we know the cyclone is going to come, then move to safe shelters. Keep emergency supplies ready. हमें emergency supplies whatever you need, food, water, ना medical kit, सब कुछ अपने पास रखना चाहिए. ठीक है. Help each other. Now we should help each other. Follow government instructions. So whatever the instruction being given, you should follow that. Okay. Next question we have here. Look at the picture above and write your observation. Now see, this is a picture from a mountain. This is a picture from a mountain region. So based on this, we have some question. So first question is, what type of animals do you see in the picture? आप देखो इस picture में आपको किस type के animals दिख रहे हैं? So you can see yak here, you can see red panda, you can see deer, and birds, right? Next. How are the dresses worn by people living in the mountain different from those worn in your region? So अब देखो यहाँ पे माउंटेन रीजन में काफी ठंड होती है. So people wear different types of a cloth. And if you are living in a plain region, you wear different types of a cloth. ठीक है? So how it is different from the dresses, ना? The clothing which is worn in your region, it is different from the mountain region. कैसे differ करता है? ठीक है? So अब देखो, the people living in the mountains wear warm clothes. ठीक है? So because it's a cold, so they wear warm clothes, jacket, caps, gloves, boots to protect themselves from the cold. ना? In my region, अगर आप plain में रह रहे हो, so mostly we have a hot weather. ना? So people mostly wear light cotton clothes because weather is warmer. ना? So if you're living in a plain area, so mostly ये गर्म होता है, so we wear light cotton clothes. ठीक है? Next, describe the trees found in the mountains. So mountains में किस type के trees मिलते हैं? So the mountains have tall, strong trees. ना mountains में अगर देखोगे काफी लंबे लंबे पेड़ होते हैं और मजबूत भी होते हैं. So they are tall and strong trees like pine, oak,
walnut, chestnut. So these trees can grow well in cold weather. ये trees काफी अच्छे से ठंडे जगहों पे बहुत अच्छे से grow करते हैं, ठीक है? So discuss. How does the cold climate in mountain region affect the way people live and dress? So mountain region में काफी ठंड होता है, right? So it affect the way the people live and dress, ना? So how it affect? कैसे affect करता है ना? अगर ठंड है तो the people have a different type of clothing, they have a different type of a house. So they have a different type of eating habit, na? So the cold weather affect the people in many ways. बहुत तरीके से affect करता है. So the people wear warm woolen clothes. काफी ठंड होती है, so लोग वहाँ पे warm and woolen clothes पहनते हैं. They build wooden houses. ना वहाँ पे आप देखोगे कि mostly wooden houses होते हैं. They use sloping roofs. Roofs भी sloping होते हैं so that the rain and the snow can slide off. ना आराम से वो गिर जाए. Eat hot food and drinks to keep warm. अब वहाँ पे ठंड है so they like to eat hot food. ठीक है, and drinks so that they can be kept warm, ताकि वो अंदर से गर्म रहे. ठीक है. Next, what traditional clothes are worn in your region? So आपके रीजन में किस टाइप का ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने जाते हैं? And how do they match with the local climate? So देखो कि whatever the dress we wear, it depends on the climate. Climate पे depend करता है, ठीक है? So in my region, people wear sari, kurta, salwar kameez, shirt, pant, ना? So in the plain region, we wear all these, ठीक है? हम ये सब पहनते हैं because these clothes are suitable for the warm climate, ठीक है? So these clothes are suitable because weather is mostly warm. So ये सारे clothes हमें suit करते हैं because यहाँ most of the time it is warm, गर्म होता है. Okay? Okay. Why do you think certain trees like pine and oak grow better in the mountains? So आपको क्यों लगता है कि pine and oak grow in the mountains? ये mountains में grow करते हैं. आप plain area में pine and oak trees नहीं दिखेगा. ठीक है, आप you cannot find these pine and oak trees in plain area. So they grow in the mountains because of the cold weather. ना इनको grow करने के लिए इन्हें cold weather चाहिए, and which they can find in the mountains पे ठंडा जो ठंडा climate होता है, so they can grow very well there. ठीक है, and they need mountain soil, and also in the snowfall also they can grow very well. ठीक है. Next, how do animals like yak survive in the cold climate of Sikkim? So सिक्किम का जो क्लाइमेट है काफ़ी कोल्ड है, सो यू विल फाइंड याक मोस्टली देयर. सो पीपल यूज़ याक फॉर ट्रैवलिंग, ना याक को यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, माउंटेन्स पे चढ़ना होता है, सो दे यूज़ याक. सो याक कैन easily survive in the mountain because of their thick fur. उनके बॉडी पे काफ़ी thick fur होता है. Okay, so they can survive in the cold. They have strong bodies, okay, and they have large lungs for mountain air. ना? So they have a very large lungs. आप जैसे जैसे पहाड़ पे जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, the oxygen decreases. ना ऑक्सीजन कम होते जाता है, ठीक है. So if they have a large lungs, they can take a lot of oxygen at a time. ना ऑक्सीजन काफी एक साथ काफी ऑक्सीजन ले सकते हैं. Okay, so that's the reason they can survive in the mountain region. Next, why do you think traditional houses in Sikkim are built with wood and have slanting roof? So, आप सिक्किम में देखो कि घर कैसे बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, and they have a slanting roof. ना roof भी slanting होता है. Why? Because the wood keeps houses warm. So जो लकड़ी के घर होते हैं ना, अंदर से काफी गर्म हो रखते हैं, ठीक है. And they have a sloping roof. Sloping roof किस लिए होता है? So sloping roof allow the rain and the snow to slide off easily. ताकि जब भी snowfall हो या बारिश हो तो
क्या होगा कि दे विल स्लाइड ऑफ, आराम से वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर वो कलेक्ट हो जाएंगे तो वो लकड़ी को सड़ा देंगे, इट विल डैमेज द होल हाउस, ठीक है। दैट्स व्हाई दे हैव अ स्लोपिंग रूफ। नेक्स्ट, डज योर हाउस हैव एनी फीचर सिमिलर टू द माउंटेन हाउस? सो अगर हम प्लेन में रहते हैं, सो वी डोंट हैव अ स्लोपिंग रूफ ना, वी डोंट हैव अ वुडन हाउस. So no, my house has a flat roof because there is a very little snowfall in my area. हमारे एरिया में अगर प्लेन में है तो we don't have a snowfall at all. ठीक है. Next, why are landslides common in mountains during the rainy season? So आप देखो कि landslides काफी common होते हैं ना mountain region में during the rainy season. जब बारिश होती है ना तो landslides आप देखोगे काफी होता है mountains में. So, because heavy rainfall loosen the soil and rocks, so जब बारिश होती है ना तो ये जो पहाड़ होते हैं, they have soil, they have rocks, ये क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं, ठीक है, they loosen, वो ढीले पड़ जाते हैं, causing them to slide down the slope, वो ढीले पड़ जाते हैं और फिर वो नीचे गिरने लगते हैं, that is called landslide, ठीक है. What can be done to keep people safe during landslides? So क्या किया जा सकता है ना लोगों को सेफ रखने के लिए during the landslide? So people should follow weather warning ना, ताकि अगर उन्हें पहले से पता होगा that there is going to be rain ना, बारिश होने वाली है, so that the people will stay at home, वो घर पे रहेंगे, so they should follow the weather warning, ठीक है. स्टे अवे फ्रॉम डेंजरस स्लोप, तो जहाँ कहीं भी बहुत स्टीप स्लोप्स है उस एरिया पे ना जाएं. मूव टू सेफ प्लेसेस, पहले ही आप अगर वार्निंग मिल गई है, यू कैन मूव टू अ सेफर प्लेस. प्लांट मोर ट्रीज, जैसे आप ट्रीज को प्लांट करोगे ना तो क्या होगा कि दे होल्ड द सॉइल, ठीक है. सो इफ दे होल्ड द सॉइल देयर विल बी लेस लैंडस्लाइड, ठीक है. अगर ट्रीज नहीं होते ना तो दे कैन इजीली स्लाइड, बहुत जल्दी से सॉइल रॉक्स बहुत जल्दी वो गिरने लगते हैं, ठीक है. बट इफ देयर आर ट्रीज, ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं, ओके. बिल्ड स्ट्रॉन्ग रोड्स एंड वॉल्स, सो जब भी आप माउंटेन एरियाज में घर बना रहे हो, मेक श्योर दैट द रोड्स आर स्ट्रॉन्ग, द वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, सो दैट द लैंडस्लाइड डोंट डैमेज इट, ठीक है. नेक्स्ट, what can communities do to help people who lose their homes or get affected by natural disasters? So communities कैसे help कर सकती है लोगों का जो landslide में अपने घर खो देते हैं और they are affected by some natural disaster ना. So communities can provide food and water ना, खाना और पानी प्रोवाइड कर सकते हैं. They can give shelter to the people, they can donate clothes and medicines, okay. दे हेल्प इन रेस्क्यू वर्क में हेल्प कर सकते हैं जो लोग उस एरिया में फंस गए हैं, सो दे कैन हेल्प इन द रेस्क्यू वर्क. सपोर्ट रीबिल्डिंग होम्स ना ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड और साइक्लोन, घर टूट जाते हैं, सो दे कैन प्रोवाइड सपोर्ट सो दैट दे कैन रीबिल्ड देयर होम्स, घर को दोबारा बना सकें. नेक्स्ट, लाइफ इन माई लैंडफॉर्म. Draw the landform around you in the space given below. So आपको अपने एरिया का लैंडफॉर्म बनाना है, ठीक है. सो इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेन रीजन और इफ यू आर लिविंग इन अ माउंटेन और अ डेजर्ट और अ कोस्टल रीजन, सो कहीं पे भी आप रह रहे हो उस एरिया का आपको लैंडफॉर्म बनाना है, ठीक है. नेम द एरिया, आपको एरिया का नाम बताना है. द टाइप ऑफ अ लैंडफॉर्म, किस टाइप का लैंडफॉर्म है, ठीक है. some interesting features of the people ना, वहाँ के लोगों का कुछ इंटरेस्टिंग फीचर, ठीक है. their professions, उनका क्या प्रोफेशन होता है. the food, houses, plants and animals, सब कुछ लिखना है, ठीक है. so suppose I live in Lucknow, ठीक है. it is a plain area, ठीक है. लैंडफॉर्म कैसा है, प्लेन. the people are friendly and hard working. Profession, so mainly the people are involved in farming, teaching, business, shopkeeping. Food,
So generally we eat roti, rice, vegetable, dal. Houses कैसे होते हैं? They are made from brick and the cement. ठीक है? Plants. So generally you will find neem tree, mango tree, banyan tree. And animals you can find cow, buffalo, goat, dog. ना ये सारे animals दिखते हैं. So if you are living in a coastal area आप उसके बारे में आप लिख सकते हो, या फिर आप desert में रहते हो तो उसके बारे में लिख सकते हो. Let us reflect. Compare life in the mountains, plains, and plains by capturing the differences in trees, animals, houses, clothes, food, festivals, and art forms. So आपको compare करना है mountain region का life and the plains. ठीक है? So what are the differences you observe? ठीक है? For example, the trees. So plain. So in the plain, what you see? So what kind of a trees you see in the plain? So mostly आप देखोगे neem, mango, banyan. In desert, you can find cactus, khejri, babul. Coastal region, you can find coconut, palm. Mountain region में किस टाइप के पेड़ दिखते हैं? Pine, oak, walnut tree, chestnut. ठीक है? Animals. In the plain region, you can find cow, buffalo. No, they have a shorter fur. Desert you can find camel, lizard, eagle. ठीक है? Coastal region you can find fish, crab, dolphin, sea turtle. ठीक है? In the mountains क्या दिखते हैं? Yak दिखते हैं, red panda, deer. ठीक है? Housing. So in the plain region you can find the houses are made up of brick and cement. In desert it is made up of mud houses with the thatched roof, right? And in the coastal areas they have a sloping roof, okay. And in the mountains the wooden houses with sloping roof, right. Clothing. So in the plain area people wear cotton clothes. In the desert they have a colorful turbans and the ghagras. Sea coast, sea beaches, light cotton clothes. In the mountains woolen clothes, jacket, caps. Food. So plain area में mostly we eat rice, wheat, makki di roti, vegetables, dal. In desert, they eat dal bati churma, kher sangri. In the coastal area, dalma, pakhal, chena poda. Mountains, thuppa, sel roti. Festival, in plain they celebrate Baisakhi. In desert they celebrate some desert festival. Coastal area Rath Yatra, and in the mountain Lusong and Namsung. Art forms. So art forms like a bhangra, giddha. So these are the dance form. Okay? In desert Ghumar, puppet show, and coastal area Odissi dance, sand art, and in the mountains charm mask. Okay, this is a form of a dance, right? Charm mask dance. Okay, so these are the differences here you can mention. Next, design and draw a landform by combining your favorite features from mountains, plain, coasts and desert. So हमने देखा ना different types के landform को. So आपको अपने स्टाइल में एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है एक लैंडफॉर्म का. सो सारे जो अच्छे फीचर्स है ना, माउंटेन्स के जो अच्छे फीचर्स है, प्लेन के अच्छे फीचर्स, या कोस्ट ना कोस्ट के कोस्टल रीजन के अच्छे फीचर्स, डेजर्ट के अच्छे फीचर्स, जो आपको जो अच्छे लगा हो, बाई टेकिंग ऑल दीज फीचर्स यू हैव टू ड्रॉ अ यूनिक लैंडफॉर्म. ठीक है? आपको एक यूनिक लैंडफॉर्म बनाना है. So try to draw a picture, color it. ठीक है? The question is, what made you choose different features for your landform? So आपने वो features क्यों चुना? ठीक है? So देखो, जब मैं एक landform बनाऊंगी, so I would like to design a landform that has a snowy mountains. I love the mountains with the snow. So mountains से मैं ये features को लूंगी. आई लव ग्रीन प्लेन्स. प्लेन्स में जो फील्ड होते हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं. आई टेक द ब्यूटिफुल बीचेस.
I'll take small desert with a camel भी लूंगी. I'll take some river, forest, waterfalls. So I'll take all these features from the different landforms. ठीक है? This landform would have beautiful scenery and many different plants and animals. So मेरे इस landform में बहुत beautiful scenery होगा, बहुत सारे different kinds के plants होंगे, animals होंगे. Okay? So what made you choose different features for your landform? So uh, why you have chosen these features? आपने क्यों ये choose किया? So I chose these features because each one is beautiful and useful. ना हर जो चीज हमने select किया, these are beautiful and they are useful also. Together they make a wonderful place to live. So आप देखो ये जो सारे जो मैंने select किए ना, these all are beautiful and they are useful ना. And together अगर ये सारे कुछ एक साथ आ जाए ना, it will make a very wonderful place to live. ठीक है? Next, how does each feature benefit people, animal or plant? So आपने जो feature select किया ना, तो how it will benefit, कैसे benefit करेंगे लोगों को, animals को और plants को? So mountains, I've selected mountains. So mountains will provide fresh water. ठीक है? Plains, good for farming. ना plains में हम farming कर सकते हैं. Coastal region will provide fish. Desert have a unique plants and animals. ठीक है? Forest will provide oxygen and shelter. Rivers will provide drinking water. So अब देखो जो भी मैंने feature select किया, so they all are useful for people, plants and animals. So like that you can just add more. ठीक है? आप add और भी add कर सकते हो. ठीक है? What difficulties might people face living in your landform? So अगर लोग आपके landform में आते हैं रहने के लिए, तो क्या difficulty face करना पड़ सकता है? So people may face heavy rainfall, ना? Like it is near to the sea, so heavy rainfall हो सकता है. Mountains भी हैं, so they have to face landslides also. Cyclone भी face करना पड़ सकता है. Flood भी. Drought in some areas because हमने desert भी लिया है, so drought in some areas. So these problems can be managed with the proper planning and safety measures. Though there are problems, ठीक है, problems तो हैं, but with the proper planning and safety measures, we can handle this. ना हम अच्छे से manage कर सकते हैं. So with this, we have completed all the question answer of this chapter. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो, so please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye. Take care.